नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साइंस पहला क्वेश्चन है। चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकशीलता का SI मात्रक हेनरी प्रति मीटर भी होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। उपयुक्त सभी तीनों चुंबकशीलता का SI मात्रक तीनों होता है। चुंबकशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है। बल युग्म उदाहरण है, कहता है बल युग्म उदाहरण है। नल खोलना मतलब पानी वाला नल खोलना, ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, इस सब तीनों में बल लग रहा है कि नहीं? तो ये तीनों में बल लग रहा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? देखिए, ये कोई वस्तु है और इसी पे दो बल लगाया जाता है। तो जहां किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल आरोपित किया जाता है, वही अगर यदि दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहा है तो बल जुट जाता है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। तो 53 का 4 नंबर हो जाएंगे। राइट आंसर। बल युग्म उत्पन्न करता है शुद्ध रेखीय गति, शुद्ध घूर्णन गति, रेखीय एवं घूर्णन गति दोनों। तो बल युग्म केवल शुद्ध घूर्णन गति उत्पन्न करता है। शुद्ध घूर्णन गति बल युग्म उत्पन्न करता है शुद्ध घूर्णन गति। 55 देखिएगा। 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने तो आवश्यक कार्य बताइए। तो देखिए, अगर कोई वस्तु कार्य की बात आता है तो अगर कोई वस्तु ऊपर से उठाता है, हथौड़े को उठाकर खड़ा रहता है कई वर्षों तक, कई दिनों तक, तो उसका किया गया कार्य शून्य होगा। अगर आप सीढ़ी पर चढ़े, यहाँ से चढ़े और फिर लौट के चले आए तो पर भी किया गया कार्य शून्य होगा। यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और बोझा लिए हुए खड़ा है तब पर भी किया गया कार्य, क्योंकि लंबवत क्या होगा? क्योंकि W बराबर होता है एफ कोस थीटा। तो कोस 90 लंबवत में 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान कितना होता है? 0। इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा किसका है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 57 देखिएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण अनुपातिक होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, जो पूछ रहा है? तो आपको राइट आंसर होगा m/r² होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 है और धारा 300 मेगा एम्पियर हो तो 1 मिनट में लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, जो पूछ रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि I बराबर क्या होता है? Q/T होता है और NE/T भी होता है, NE/T होता है। तो अगर यहाँ से अगर N का फॉर्मूला निकालिएगा तो N बराबर हो जाएगा IT/E।
तो आई कितना दिया हुआ है, तो आई का मान दिया हुआ है 1 नहीं आई धारा दिया हुआ 300 मेगा एम्पियर, नहीं मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को चेंज कीजिएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, गुने और टी कितना है 1 मिनट ना, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, समय का ऐसा ही मात्रक। और बट्टा में इलेक्ट्रॉन दीजिएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो इसे आपको हल करना है, हल कीजिएगा तो 1.125 गुने 10 के पावर 20 आएगा। कितना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है 1.125 गुने 10 के पावर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, ऐसे जलीय विलयन का मान बताइए जिसका जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। तो साधारण लवण, कौन सा लवण, साधारण लवण आंसर हो जाएगा। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाकर 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता निकालिएगा तो विलयन का मोल जो दिया है उसका मोल पहले निकालना होगा। तो 60 का आंसर हो जाएगा 0.8। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी क्षमता 0 होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किए थे। एडिसन ने क्या किए थे, बल्ब का आविष्कार किए थे, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे। और ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे, ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। और गुटेनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है, आर्क वेल्डिंग में डीसी वोल्टता का मान कितना होना चाहिए, तो 120 से 575 वोल्ट तक, 120 से 575 वोल्ट तक। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो 90 होता है। मेसर का उपयोग होता है, मेसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मेसर का प्रयोग आंखों को इलाज के लिए किया जाता है। मेसर का उपयोग आंखों को इलाज के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कैंडेला मात्रक है किसका, कैंडेला मात्रक है किसका, तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका ऐसा ही मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का शंका का कारण क्या है। मतलब कहने का मतलब कोई व्यक्ति एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो गिरने की आशंका क्या होगा। तो यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में है और एकाएक चलने से आगे में झुक जाता है तो उस स्थिति में विरामा जड़त्व होता है। तो 67 के 3 नंबर ऑप्शन होंगे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या क्या होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है।
अधिक होने के कारण ही बुलबुले स्वतः फूटता है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए। तो इंद्रधनुष में रंग जो होते हैं वो VIGYOR, भिगवेओर मतलब बैगनी, जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नीला, नारंगी, लाल। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में अनंत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों का प्रतिरोध कम होता है उसे विद्युत चालन होता है, और प्रतिरोध का मान बढ़ने पर विद्युत का चालन कम हो जाता है। अनंत प्रतिरोध वाले पदार्थ में चालन नहीं होता है, वह कुचालक होता है। तो 71 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विद्युत रोधी होता है, कुचालक होगा। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन 74 देखिएगा, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किनके द्वारा? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किनके द्वारा किया गया है? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? तो V बराबर क्या होता है? आई आर ओम के नियम से V बराबर IR होता है। जब धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। जब धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? V होगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध पायस है। दूध एक प्रकार का पाया जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेप माध्यम दोनों द्रव होते हैं। फोम क्या है? तो फोम के अणुओं को द्रव में मिश्रण होता है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चक्रण क्वांटम मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, लेकिन संभव मान 2 होगा। संभव मान क्या होते हैं? 2, +1/2 और -1/2 होता है। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान होते हैं, +1/2 -1/2। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? 78 के बताइएगा। तो जल में भी हाइड्रोजन बंध है, DNA में भी हाइड्रोजन बंध है, प्रोटीन में भी DNA हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो उपयुक्त सभी हो गए। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। या 79 क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे कम आयन विभव वाला तत्व कौन है? सबसे कम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम आयन विभव वाला तत्व क्या होगा? सीजियम होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। चिल्ली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? चिल्ली सॉल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट। सोडियम
नाइट्रेट को चिल्ली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 81 का। हीरे की बिक्री का भार इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर क्या होता है? 82 के बताइएगा। तो 82 के 200 मिलीग्राम हो जाएगा, 200 मिलीग्राम होता है। हीरे की बिक्री का भार को कैरेट में मापा जाता है और सोने को शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। एबी रक्त समूह में एबी रक्त समूह में एबी रक्त समूह में क्या है? तो एंटीजन नहीं रहते हैं, ये पूछ रहा है, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ना तो एंटीजन और नहीं एंटीबॉडी पाई जाती है। 83 को बताइएगा। तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। रक्त समूह ए बी और ए तथा बी में एंटीजेंस तो होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। रक्त समूह जो ओ है उसमें कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं। 84 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होता है। पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों के लिए विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, लेकिन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। मानव में रक्त का मात्रा कुल वजन का 7% होता है और लीटर में 5 से 6 लीटर होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावन होने की भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावन होने से भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन दूध स्रावन के लिए भूमिका निभाते हैं। पोलियो वैक्सीन का खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन का खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जोनास सॉल्व के द्वारा, जोनास सॉल्व के द्वारा। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का अध्ययन है। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? 89। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये सब कीट है। एक कीट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपैरिन, हिपैरिन। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने का विरोध करता है। अब देखिएगा, समान जागरूकता कैरेंट में नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में से एक रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? बताइएगा 91 को। तो फारसी भाषा का। कौन सा भाषा का निर्णय लिया गया है? फारसी भाषा का। एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण भारत और किसके बीच शुरू किया गया? तो मिस्र के बीच शुरू किया गया है साइक्लोन का दूसरा संस्करण। किस देश ने हाल ही में स्वीडन की नाटो सदस्यता की स्वीकृति दे दी है? किस देश में हाल ही में स्वीडन की नाटो सदस्यता बोली की स्वीकृति दे दी है? स्वीडन के जल्द ही नाटो का सदस्य बनने की संभावना है। तो किस देश के ने दिया है? तुर्की के संसद। 94 देखिएगा। दक्षिणी राज्य जोहोर के उस अरबपति का नाम बताइए जिसे 31 जनवरी 2024 को
मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया? 94 बताइएगा। दक्षिण राज्य जोहोर के उस अरब पत्ती का नाम बताइए जिसे 31 जनवरी 2024 को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को। ऑप्शन नंबर डी 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2024 में सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है? 95 बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जनवरी 2024 में सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है? तो एलआईसी सबसे मूल्यवान पीयूष बन गई है। मई 2022 में सूचीबद्ध होने के बाद पहली बार इसके शेयर की कीमत 9,000 रुपये तक पहुंच गई। 16 साल की बातचीत के बाद भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है? 16 साल की बातचीत के बाद किस देश ने भारत के साथ व्यापार करने की समझौता किया है? तो स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? 97 बताइएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई है? तो प्रीति रजक। कौन बन गई है? प्रीति रजक। ये बनी है 28 जनवरी 2024 को हवलदार प्रीति रजक को भारतीय सेना में सूबेदार के पद पे मनोनीत पदोन्नत किया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? 98 बताइएगा। तो ब्राह्मी फिल्म जो आईएएस मनोज कुमार के नाम पे बना है, वह उन्हीं के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों को 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीते हैं? 99 को बताइएगा। तो योगेश सिंह कौन हो जाएंगे? योगेश सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 योगेश सिंह। अरे यार लास्ट में तो क्या ऐसे। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो प्रज्ञानंद। तो ये आपको रहा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सेट नंबर नेक्स्ट के लिए फिर वेट कीजिएगा सर। थैंक यू फॉर